दोस्तों बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। उस प्रॉफिट को 3:30 बजे तक टिका के रखना ज़्यादा मुश्किल है। कल जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों, उसी तरह से आज ग्रीन जोन में ही काम हुआ। बैंक निफ्टी तकरीबन दिन में ज़्यादातर टाइम 2 बजे तक हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव रहा और बहुत ज़्यादा निफ्टी को बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म करता रहा बैंक निफ्टी दिन भर। पर दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन अगर दोपहर में 11-12 बजे तक आपका अकाउंट पॉजिटिव है तो उतना पैसा निकल जाइए, आपका काम बन गया। 2 बजे के बाद में मैं तो इतना समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने ट्रेडिंग किया होगा, मैं कह रहा हूं ट्रेडिंग किया होगा, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ पैसा घर पे लेके गए होंगे। दोस्तों एक्सपायरी के दिन यही स्ट्रैटेजी होती है कि आपका पैसा गायब किया जाए, मार्केट को उस दिशा में मोड़ के जिस दिशा में आप सोच ही नहीं रहे हो। और जिन लोगों ने पुट में काम किया उनको भी, उनके भी पैसे गए, जिन्होंने कॉल में किया उनके भी पैसे गए। ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में राइटर्स करते हैं, इस बात को ध्यान में लेते हुए काम करना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो आज दोपहर में एसबीआई का रिजल्ट आया और रिजल्ट दोस्तों इतना तगड़ा आया, इतना जबरदस्त आया जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 16,694 करोड़ का आया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ने 1130% का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों ये 1130% का डिविडेंड होता है 11 रुपए 30 पैसा पर शेयर, जो कि अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। और तीसरी बात, कंपनी का एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब आपसे जो ब्याज लेती है और आपको जो ब्याज देती है उसमें जो डिफरेंस है, वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड 36,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आया 40,392 करोड़। तो इतना तगड़ा रिजल्ट आने के बाद भी एसबीआई गिरा है। दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब कुछ बातें मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। मेरे बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं कि हमने कॉल होल्ड किया है, हमने पुट होल्ड किया है, क्या करें। दोस्तों मैं एक बात आपको फिर से कहूं, बैंक निफ्टी या ऑप्शन डिलीवरी का प्रोडक्ट नहीं है। और खास करके कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी या फिन निफ्टी के ऑप्शन को एक्सपायरी के 2 दिन पहले तो होल्ड मत ही कीजिए। मतलब जैसे गुरुवार का एक्सपायरी है तो मंडे टू वेनसडे, वेनसडे टू थर्सडे होल्ड नहीं करना है, प्रीमियम डीके हो जाता है। हाँ, मार्केट में कोई बुरी न्यूज हो या अच्छी न्यूज हो, उस न्यूज से मार्केट डिराइव हो रहा हो और तब हम उतर गए हो तो अच्छी बात है कि हमें पता हो कल गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। फालतू के पैसे वेस्ट मत करिए दोस्तों, कभी भी वेनसडे टू थर्सडे के लिए तो बैठिए ही मत। अब दोस्तों मैं मेरा खुद का एक स्टडी बताता हूं आपको, एक मेरा खुद का स्टडी है, नॉट नेसेसरी कि इसी तरह से होना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी गैप अप कर सकता है। आज का दिन था कि जब बैंक निफ्टी को हमने कल के लिए होल्ड करना था। सबसे पहली बात तो यह कि प्रीमियम डीके नहीं होगा, एक बात। और दूसरी, मुझे क्यों लग रहा है कि कल गैप अप हो सकता है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल रीजंस बैंक निफ्टी के फेवर में है। आज अगर आप देखते हो तो इतना निफ्टी गिरते हुए भी बैंक निफ्टी ने उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एसबीआई के रिजल्ट का जितना इंपैक्ट आज दिखना चाहिए था उतना दिखा नहीं है। खास करके प्रोबेबिलिटी है एक्सपायरी की वजह से ये डेटा इधर उधर हुआ, कल उसका इंपैक्ट दिख सकता है। और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, पॉसिबिलिटी है नए हाई बैंकिंग सेक्टर यहां से आगे बना भी सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए ही आप ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी बनाइए दोस्तों। बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन में कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, और करते भी हो तो सोच समझ के ऐसे कीजिए। और जहां तक हो सके मंगलवार से बुधवार और बुधवार से गुरुवार कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है, मतलब नहीं है। ऑप्शन बाइंग के अंदर कैरी फॉरवर्ड मतलब नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो तब ठीक है। अब देखिए बहुत तगड़ा रिजल्ट आया है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा वेटेज रखने वाली कंपनी है और बाकी बैंकिंग कंपनीज भी अच्छा खासा काम कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी है आज जो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी नीचे ड्रैग हुआ है और साथ ही साथ एक्सपायरी की वजह से प्रोबेबिलिटी कल फिर से एक बार रिकवर कर सकता है। अब वो एक जस्ट मेरा प्रेडिक्शन है, अभी डेटा टू डेटा चलते हैं और क्या प्रेडिक्शन है, क्या हो सकता है वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं, इससे अलग थोड़ा व्यू भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप देखिए 18,100 के आसपास आके फिर से एक बार थोड़ा सपोर्ट लेके रिकवर हुआ है निफ्टी आज के लिए। अब कल का प्रेडिक्शन क्या बनता है, सिंपल सी बात है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहां खींची है ना दोस्तों, इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है, मतलब ध्यान में रख के चलिए 18,070 को नीचे क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट लेवल के दर्शन होंगे वो होगी ये, और ये लेवल है दोस्तों 18,050। इसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, ध्यान रखना है 18,050 को डिसाइसिवली निफ्टी अगर क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें निफ्टी में होंगे वो होंगे 17,920 के।
ध्यान रख के चलिए, 70 से 80 पॉइंट का नीचे रैली मिलेगा निफ्टी के अंदर और तगड़ा रैली मिलेगा। अगर ये 18,050 को नीचे क्रॉस करता है तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा और डेटा के साथ रखूंगा। अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अब हर्डल जो बनेगा वो होगा, ये अभी जिस लेवल पे है यही हर्डल का लेवल है और वो है 18,150। 18,150 को डिसाइसिवली निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगी ये, और ये है 18,200। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल 18,250। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल 18,300। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 18,350। देखिए 50-50 पॉइंट के लेवल में हमें एक तगड़ा अप मूव निफ्टी के अंदर मिलता जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ की लेवल मैंने आपके सामने रखी है। अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ये जो लेवल है, अब आप देख सकते हो, मैं अगर इसे और छोटा कर देता हूं ना तो यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ ब्रेकआउट, फिर यहाँ सपोर्ट, मतलब ये जो लेवल है 43,650 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो ही बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूव बनेगा। और फिर भी दोस्तों सबसे बड़ा हर्डल बनेगा आज का लो। मैंने इसके पहले के कल के वीडियो में भी कहा था कि 43,500 के पास ज्यादा ओवर एक्सपोजर ना हो। देखिए वहीं से फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया है। अब उसे ही डिसाइसिवली जब तक तोड़ता नहीं है तब तक बड़ी पोजीशन नहीं लेनी है। सबसे पहला हर्डल तो बनेगा ये लेवल, यही लेवल है जिस लेवल पे अभी चल रहा है, मतलब यहां से 100 पॉइंट नीचे 43,650। अब ऊपर की लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की लेवल में सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 43,770। आप 43,800 कंसिडर कर सकते हो। 43,800 को तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये, और ये लेवल है 43,890, मतलब 43,900। इसे डिसाइसिवली निकाल देता है तो फिर हमें मिलेगा 44,000। उसे भी तोड़ देता है तो नए हाई के लिए भी हम रेडी हो सकते हैं लाइफ टाइम बैंक निफ्टी के अंदर। इन लेवल्स को ही ध्यान में रखते हुए काम करें दोस्तों। मैं फिर से कहूं, अब मैं कह रहा हूं कि हमारा मार्केट वीक नहीं है, ज्यादा बेयरिश बनने की कोशिश ना करें, वैसे अटक सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट में कोई रीजन नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देख लीजिए दोस्तों, तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है 18,200 पे, और उतना ही तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है वही 18,200 पे। मतलब 18,200 की जो रेंज है वो बहुत मैटर करती है, रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, क्योंकि अभी 18,130 पे चल रहा है। तो अब ध्यान दें कि नीचे 18,100 का लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट के अंदर खड़े हैं। अब आपके जानकारी के लिए और एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं आप अगर देखते हो तो 18,300 के अंदर, 18,300 के अंदर भी अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। आप इस बात को समझते हो? मतलब इतना डीप इन द मनी जाके अगर पुट राइटिंग हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट कॉन्फिडेंट है पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड में नहीं, पॉजिटिव साइड में कॉन्फिडेंट है। और यहां पे अगर आप देखते हो तो ये जो है 87 रुपीज पे है, और उतना ही पुट राइटिंग यहां पे भी हुआ है। निफ्टी का अगर डेटा समझते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव या स्ट्रांग दिखा रहा है और बुलिश साइड में दिखा रहा है ऑप्शन चेन का डेटा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। नेक्स्ट एक्सपायरी का है बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 44,000 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग है, आप देख सकते हो। मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये तोड़ देता है, आप ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे के लिए 43,500 सपोर्ट का काम करेगा। आप ध्यान दें, मतलब 185 का प्रीमियम होते हुए भाई इसमें पुट राइटिंग हुआ है डीप इन द मनी जाके, और यहां पर भी डीप इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुआ है। तो 44,000 बनेगा रेजिस्टेंस, 44,500 बनेगा सपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे तोड़ने दीजिए 43,800 को ऊपर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 50,000, ये 30,000, 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे, और वो धकेल देंगे 44,000 के पास। और मैं फिर से कहूं 44,070 को ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता है, 44,070 इस लेवल को ध्यान में रखिए, जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता है, शॉर्ट कवरिंग का बड़े रैली के लिए फिर से पोजीशंस नहीं बनानी है कॉल के अंदर। इस बात को ध्यान में रख के काम करें दोस्तों। और ये जो मेरे व्यूज है
ये मार्केट को ध्यान में लेते हुए और बहुत से फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि मुझे लग रहा है, वो मैं करता नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरी औकात क्या है इस पूरे मार्केट में मुझे पता है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को जस्ट लाइक करते जाइए, क्योंकि आपके लाइक जो है ना इस वीडियो को मुझे यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं और उतना ही मुझे रिवार्ड मिलता है जो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।